जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2019 के वीडियो एनालिसिस में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड वाज इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड ये किसे कहा जाता है तो ये समझिए। देखिए न्यू वर्ल्ड जो है, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है हमारा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसकी डिस्कवरी थोड़ी बाद में हुई थी तो इसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और ओल्ड वर्ल्ड में देखिए यहाँ पे एशिया आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है एंड यूरोप आ जाता है। ठीक है, तो अब ये न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया है। मतलब ओल्ड वर्ल्ड में देखिए एशिया है, और हम कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का, जो कि इंडिया की गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। तो ओल्ड वर्ल्ड में यहाँ पे एशिया स्पेसिफिक में हम इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स के नाम दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में आया, मतलब बाहर से हमारे इंडिया में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लगाइए अपना हिस्ट्री, जोग्राफी, सारा नॉलेज। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या कह रहा है, रबर, कॉफ़ी, वीट। यहाँ कह रहा है कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन। यहाँ कह रहा है कॉटन, टोबैको, रबर, टोबैको, कोकोआ, रबर। अब यहाँ पे कैसे आप जो है अपना नॉलेज या फिर जो भी स्किल है वो कैसे अप्लाई करोगे, तो सोचिए आप थोड़ा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर पढ़ रखा है तो हमें पता है वीट तब से इंडिया में जो है प्रोड्यूस हो रहा है। कॉटन देखिए तब से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉटन है, यहाँ पे कॉटन है और यहाँ पे वीट है। तो ये गया, ये गया, ये गया। बचा क्या हमारे पास, देखिए टोबैको, कोकोआ एंड रबर। ये देखिए न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में यहाँ पे ट्रांसमिट हुए थे। इसी एक फिनोमेना को देखिए कोलंबियन एक्सचेंज भी कहते हैं। कोलंबियन एक्सचेंज, अभी कोलंबियन एक्सचेंज क्यों कहते हैं इसे, तो देखिए जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसने यहाँ पे जो है सर्च किया था इन सारे साउथ अमेरिका और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज़ हैं उनका, तब तो कंट्रीज़ थी भी नहीं, तो कॉन्टिनेंट्स को सर्च किया था। ठीक है, तो ये कोलंबियन एक्सचेंज है। यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ए। अभी इस क्वेश्चन का ओरिजिन कहाँ पे दोस्तों, ये डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटीज़ में इसके बारे में मेंशन है। डायरेक्ट लाइन है कि न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में ये 3 क्रॉप जो है आए थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए ओनली, ओनली वन, ओनली है, इसलिए ऐसा नहीं है कि तीनों गलत है। अब यहाँ पे सोचते हैं, कहता वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे नेचुरली वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरली वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे मस्क डियर वाला क्वेश्चन हमने देखा था 2020 में, वहाँ पे भी क्या कहता, नेचुरली कौन से हैबिटेट में देखने को मिलता है। वैसे ही कह रहा है कि वन हॉर्न राइनो सिर्फ इंडिया में मिलता है। अब हमें पता है कि ये हमारा इंडियन, थोड़ा मैं अब गलत हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि वन हॉर्न राइनो आसाम में कहीं तो भी मिलता है। अब देखिए आसाम के ही जस्ट पास में देखिए यहाँ पे भूटान भी है। ठीक है, इधर देखिए म्यांमार भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश भी आ जाता है नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी, क्या आपको नहीं लगती कि ये जो वन हॉर्न राइनो है ये चलते चलते, घूमते घूमते, गाने सुनते सुनते भूटान में चला गया हो। अगर ये भूटान में चला गया तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोचना है। और वहाँ पे मिलता भी है, भूटान नेपाल में वन हॉर्न राइनो मिलते भी है। फिर क्या कह रहा है, डबल हम्प कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए कैमल, जो हमारे ऊँट होते हैं, उनकी सवारी हम सब ने कर रखी है बचपन में, और हमने एक देख रखा है कि बस वो सिंगल हम्प यहाँ पे होता है और इसी के पकड़ के हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। पर डबल हम्प तो हमने नहीं देखा कि इधर से भी है और इधर से भी है। जनरली कहीं ना कहीं तो देख लेते, चलो हमारे एरिया में नहीं देखते तो कहीं ना कहीं टीवी पे, किसी मूवीज़ में या फिर किसी सीरियल में कहीं ना कहीं तो देख लेते कि डबल हम कैमल सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। और ये बात क्या कह रहा है कि सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया में मिलते हैं, ऐसा नहीं बोला, ओनली इंडिया। अगर ये होता सही तो हमें पता चल जाता कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। फिर फर्स्ट देखिए, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखिए थर्ड हटाइए, गया। हमेशा तीनों स्टेटमेंट पढ़ते नहीं बैठना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, बचा वन ओनली, टू ओनली। अब सेकंड भी हमें लग रहा है गलत है, बट देखा क्या, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये करेक्ट है दोस्तों। अभी इंडिया में कहाँ मिलते हैं, तो हम सबको पता है गिर नेशनल पार्क जो है हमारे गुजरात का, वहाँ पे मिलता है। ठीक है, और ये जो डबल हम कैमल है दोस्तों, ये डबल हम कैमल जो है ये हमारे सेंट्रल एशिया में मिल जाता है, अफगानिस्तान में मिल जाता है। ठीक है, और जो गोबी डेजर्ट वाला पार्ट है वहाँ पे मिल जाता है, बट इंडिया में नेचुरली नहीं मिलता है। बाकी एशियाटिक लाइन हमारा यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया, वन हॉर्न राइनो कहाँ पे मिलता है, आसाम। ठीक है, नेपाल, भूटान, यहाँ पे भी ये बेसिकली मिल जाता है। आई होप इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया और आपको ये जो आइडिया है ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर
23 फेमस प्लेसेस एंड रिवर, देखिए हम्पी, मालप्रभा, देखिए मैंने आपको बताया था इस तरीके के ऑप्शन हमारे लिए एक वरदान होता है। हम्पी, मालप्रभा नहीं है, तुंगभद्रा है, ठीक है। जैसे ही थर्ड हटाया आंसर आ गया 1 and 2। तो मैंने बताया था आपको कि जैसे 2023 से हम पीछे जाएंगे ना तो पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा ईजी होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए पंढरपुर ये महाराष्ट्र में दोस्तों, यहाँ पे विठोबा राया का मंदिर है, ठीक है। ये चंद्रभागा रिवर के ऊपर है। तिरुचिरापल्ली देखिए एक फेमस प्लेस है, यहाँ पे ये कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली। और यहाँ पे देखिए दोस्तों हम्पी जो है ये तुंगभद्रा के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये मालप्रभा ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया? तो मालप्रभा पे देखिए दोस्तों कौन सी एक इंपॉर्टेंट सिटी सिचुएटेड है, वो है आइहोल, ठीक है, आइहोल। और एक किसकी कैपिटल थी दोस्तों? चालुक्यास की, ठीक है। आइहोल इज़ द कैपिटल ऑफ चालुक्या। और ये मालप्रभा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और देखिए यहाँ पे एक पट्टडकल नाम की जगह है, पट्टडकल, ये भी मालप्रभा के ऊपर सिचुएटेड है। कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसके बाद देखिए दोस्तों तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये क्यों फेमस है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके पूछा, अभी इन तीनों साइड को आर्ट एंड कल्चर के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो तिरुचिरापल्ली है दोस्तों ये तमिलनाडु में है, और यहाँ पे श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, तो याद रखिए श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। एंड उसके बाद देखिए पंढरपुर, देखिए दोस्तों ये लॉर्ड विट्ठल का यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। ये वैष्णवाइट सेंट जो थे इनका ये मंदिर है, लॉर्ड विट्ठल, ठीक है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे आंसर है हमारा 1 and 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी रेट इज हायर इन सम स्टेट देन अदर बिकॉज। तो कुछ स्टेट में जो है ऑफिशियल पॉवर्टी ज़्यादा है ऐसा बोल रहा है, और कुछ स्टेट में यहाँ पे कम है। तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। अभी 1 मिनट आप देखिए यहाँ पे, ओके, ठीक है। और ये यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है दोस्तों। ये जो तिरुचिरापल्ली है ये चोला एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई थी, ठीक है। चोला एम्पायर के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस पे आई थी, ओके। और ये जो विट्ठल टेम्पल है यहाँ का, इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे काशी हमारे नॉर्थ इंडिया में, से साउथ में पंढरपुर को दक्षिण काशी भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, डी से पढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। क्या कह रहा है? ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो है हमारे कुछ स्टेट में वेरी करती है, हायर इन सम स्टेट, क्यों, और कुछ स्टेट में कम है। तो कह रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहा है। ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जीडीपी की बात कर रहा है। प्राइस लेवल वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉवर्टी इन इंडिया की बात कर रहा है कि पॉवर्टी लाइन कुछ स्टेट में हायर है और कुछ में कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस लेवल वेरी करते हैं दोस्तों, प्राइस लेवल। अगर साउथ इंडिया में राइस बहुत सस्ता मिलता है, वही नॉर्थ इंडिया में थोड़ा महंगा मिलेगा। साउथ इंडिया में व्हीट महंगा मिलता है, नॉर्थ इंडिया में सस्ता मिलेगा। तो ये प्राइस लेवल जो है ना दोस्तों, इस वजह से जो है हमारा यहाँ पे जो पॉवर्टी रेट वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और इन चारों ऑप्शन में से अगर हमें एलिमिनेट करना होता तो ये सबसे ज़्यादा वेग है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला। बाकी इन तीनों में हम कंफ्यूज हो सकते थे, तो यहाँ पे आंसर है हमारा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट, ऐसा नहीं हर साइंटिस्ट की बात नहीं हो रही, सम साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द यूज ऑफ, किसका यूज? सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फीयर, ये किसके कंटेक्स्ट में यूज होगा? कहता है रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन अर्थ, reducing the frequency of and intensity of tropical cyclones and creating the artificial rain in some regions, ठीक है, creating the artificial rain in some region। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, सल्फेट एरोसोल जो कि वाइट कलर के होंगे, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर हमें पता है यहाँ पे जो है हमारा ओजोन लेयर जो भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन टफ है, ठीक है, क्वेश्चन टफ है, बट जो हमारा आंसर है वो है हमारा डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे जो सीरस क्लाउड है दोस्तों, ये अगर ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं हीट को। इससे क्या होगा? हमारा जो अर्थ का वार्मिंग है वो ज़्यादा होगा। और अगर हम इसी जो सीरस है इसे अगर थिन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर कूल डाउन होगा जल्दी, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे हीट ट्रैप नहीं होगी। और इस सल्फेट एरोसोल इंजेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों? इससे क्या हो जाएगा? जो हमारा टेम्परेचर है
जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा है वो यहाँ पे डिक्लाइन होगा, ठीक है, जो आइस न्यूक्लियाई यहाँ पे बनेंगे उस वजह से, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाते हैं, ठीक है, समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से और क्वेश्चंस लिंक हुए। देखिए, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलार विंड्स ऑन द अर्थ, सोलार विंड, और इससे 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन देखे थे हमने कौन से क्वेश्चन में, 2022 वाले पेपर में, याद करिए। जीपीएस सिस्टम फेल कर जाता है, सुनामी आ जाएगी ऐसे बोलता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन, सोलार विंड का इफेक्ट ऑन अर्थ, पहले हिंट दे दिया, इस एक ऑप्शन से उठा के पूरा क्वेश्चन बना दिया। फिर देखिए, रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे ऑप्शन में आया, और 2020 के प्री में साइक्लोन की आए, जेट स्ट्रीम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। फिर देखिए सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक कौन सा, यह है आर्टिफिशियल रेनफॉल, इस पे क्वेश्चन पेंडिंग है और आ सकता है। देखिए, आर्टिफिशियल रेन लाने के लिए कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। याद रखिए, ऐसा तीनों स्टेटमेंट दे देगा, तीनों इनके नाम दे देगा, बोलेगा ये किसके लिए यूज़ होता है। तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं दोस्तों, ये हमारे किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन लाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये यूज़ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन इज मेंशन। डायरेक्टली हमारे शंकर आईएएस से क्वेश्चन है, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये यूज़ होता है दोस्तों वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज में, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में ये यूज़ होता है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स, अब हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर देखिए ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने 2023 में देखे थे। नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्निक, तो यहाँ पे देखिए शेल गैस से रिलेटेड है, शेल गैस फ्रैक्चरिंग, ठीक है, ये एक टेक्निक है। फिर देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर हमने 2021 के प्री में क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसे स्वैप कर दिया था ग्लोबल ओशन कमीशन के द्वारा। तो देखिए इंटरलिंकेज समझिए आप कि कैसे रेयर अर्थ एलिमेंट यहाँ पूछा, वहाँ उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो पायरोलिसिस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है एट हायर टेम्परेचर, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोलिसिस में, ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे 430 डिग्री पे जला के राख कर दिया जाता है जो भी कूड़ा कचरा है उसे। प्लाज्मा गैसिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे भी हाई थर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिन गैस में बनाया जाता है। सिन गैस क्या होता है, तो ये सिंथेटिक गैस होता है, ठीक है, और इस गैस का यूज़ होगा फिर हमारे जो भी पावर देने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है। तो ये है प्लाज्मा गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन है, पूछता है कि इनमें से कौन सा इनमें इंक्लूडेड है, ठीक है, पार्ट है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी ने हमें बहुत ही अमेजिंग हिंट दे दिया कि यहाँ पे हमें बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका मेंशन आ गया, और इनका रिपीटेशन हमें बहुत बार देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ABCD, ठीक है, डी ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है, कावल एंड श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद क्या कह रहा है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कुछ याद आ रहा है आपको 2020 का क्वेश्चन, इसमें लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पूछा था, कहाँ पे है, तो वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में। फिर देखिए यहाँ पे कौंडिन्या, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क कुछ याद आ रहा है आपको, 2020 में हमने देखा था, जो कावेरी बेसिन वाला क्वेश्चन था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको जो है याद आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, मुदुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही क्वेश्चन जो हमने देखा था कावेरी बेसिन वाला। फिर देखिए नेयार, पेप्पारा, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़ मुदुनथराई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगर आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व इनके बारे में पता नहीं है तो क्वेश्चन टफ है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है कि अगस्त्या मलाई जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों अगस्त्या मलाई ये हमारा साउथ इंडिया है, तो यहाँ कहीं सिचुएटेड है, तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे साउथ इंडिया। तो यहाँ से देखिए पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में हटाओ,
ठीक है। ये देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये हटा दीजिए। उसके बाद ए और बी में हमें यहाँ पे डाउट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व इसकी सारी कहानी समझ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैप है सारे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे। अब देखिए ये सारी चीज़ें शंकर आईएएस जो हमारी एनवायरनमेंट की बुक है वहाँ पे कवर्ड है। तो वहाँ पे हमें इस जो टॉपिक है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, इसे परफेक्टली वहीं से रट लेना है। दोबारा दोबारा हमें यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है कि यहाँ पे भी दोबारा से 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट बनाएंगे, शंकर आईएएस में भी दोबारा से बनाएंगे। नहीं, जब शंकर आईएएस पढ़ोगे तभी इस टॉपिक को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब देखिए यहाँ पे नंदा देवी हमारा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है। फिर देखिए नौकरेक कहाँ पे, देखिए नौकरेक सेकंड नंबर मेघालय में है। मानस देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे है। 4 नंबर पे देखिए दिब्रू सैखोवा है। 5 नंबर पे देहांग देबांग है। 6 नंबर पे देखिए सुंदरबन है। 7 नंबर पे देखिए गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे। 8 नंबर पे देखिए नीलगिरी है, ठीक है। 9 नंबर पे यहाँ पे ग्रेट निकोबार, देखिए ग्रेट निकोबार है, अंडमान नहीं है। फिर देखिए 10 नंबर पे यहाँ पे सिम्पलीपाल है जो कि ओडिशा में है। देन कांचनजंगा देखिए 11 नंबर में सिक्किम में। पचमढ़ी देखिए 12 नंबर मध्य प्रदेश। 13 नंबर अगस्त्यामला है, देखिए यहाँ कहीं सिचुएटेड है। 14 नंबर देखिए अचानकमर अमरकंटक, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। 15 नंबर देखिए कच्छ। 16 नंबर देखिए कोल्ड डेजर्ट जो कि हमारे उत्तराखंड में सिचुएटेड है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेंचाचलम 17 नंबर। 18 नंबर देखिए पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए और यहाँ पे, ये देखिए और यहाँ पे जो PMFIS को क्रेडिट जाएगा इस पर्टिकुलर फोटो का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो और अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए अब ये देखिए यहाँ पे लिस्ट है दोस्तों, नीलगिरी, उसके अंदर क्या क्या आएगा देखिए, वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, ठीक है। उसके बाद मुदुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, एंड ये सारे ऑप्शन में हमारे बटे नीलगिरी में आएगा। नंदा देवी में देखिए ये सारी जगह आएगी। नौकरेक में देखिए गारो हिल्स आ जाएगा। ग्रेट निकोबार यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे काम का है वो हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए अगस्त्यामला है। नेयार, पेप्पारा, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एडजर्निंग एरिया इन केरला। बाकी देखिए आप यहाँ से देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें देखिए कोल्ड डेजर्ट थोड़ा याद रख लीजिए, देखिए पिन वैली नेशनल पार्क। अब देखिए एक वैली ऑफ नेशनल पार्क हमने इसी एग्जाम में देखा, और ये पिन वैली नेशनल पार्क। फिर देखिए चंद्रताल, सरचू, किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा अच्छे से देख लीजिए मैपिंग के हिसाब से। या फिर देखिए सेंचाचलम हिल रेंज हमारे 2023 के प्रीलिम्स में आया था। फिर देखिए किब्बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे अभी एक बार ही आएगा हमें सीधा सीधा वो एक नेशनल पार्क और उसका स्टेट पूछ देंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा इसे अच्छे से करेंगे हम, ठीक है, ये जो भी बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी आंसर हमारा ए है, ठीक है। नेयार, पेप्पारा, शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेयार कहाँ पे दोस्तों, केरला में है। पेप्पारा केरला में है। शेंदुर्नी केरला में है। कलक्कड़ कहाँ है, तमिलनाडु में, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मुदुमलाई तमिलनाडु में सिचुएटेड है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कनेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। नीलगिरी में और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में ऐसा होता है। फिर देखिए वायनाड कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। साइलेंट वैली कहाँ पे, तो केरल में है। कौंडिन्या कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है। गुंडाला ब्रह्मेश्वरम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। उसके बाद देखिए कावल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में है। श्री वेंकटेश्वरा, ये आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो स्टेट थोड़ा याद रखेंगे, और जब भी हम नेशनल पार्क वाला जो है मैपिंग वाला पार्ट करेंगे एटलास से, तो इन सारी चीज़ों को हम जो है ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, सीधा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के आपको 2023 का वो क्वेश्चन याद आया होगा जहाँ पे मशरूम्स के बारे में पूछा गया था और कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा था, और सामने सम वर्ड लगाया था। डायरेक्टली 1 2 3 4 मार्क करिए, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, सम लॉजिक पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बिवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बिवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मराइन एनिमल्स आर हर्बिवोरस, एंड देन कह रहा है सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब हम 2022 का पेपर कर रहे थे, और वहाँ पे एक क्वेश्चन था विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज नॉट बर्ड, और वहाँ पे एक ऑप्शन था महशीर। तो मैंने आपको बताया था कि 2019 से ये रिपीट होगा। देखिए महशीर क्या है, ये वाइल्ड लाइफ फिश है दोस्तों, ठीक है। ये जो है ये फिश है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ये हमारे कावेरी रिवर में मिलती है क्या, तो ये एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। महशीर जो है ये हमारे कावेरी रिवर में मिलती है। फिर देखिए यहाँ पे रस्टी स्पॉटेड कैट, ये ईस्टर्न घाट में मिलती है। देखिए अब ईस्टर्न घाट कितना बड़ा है, यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ तक जाएगा, और एक कैट की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न घाट में। अब यहाँ पे देखिए कैसे एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन कैसे बना रहा है कि एक जगह पढ़ी हुई चीज़ दूसरी जगह अप्लाई हो रही है। देखिए इर्रावडी, ठीक है, एक रिवर भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, इर्रावडी रिवर पढ़ते हैं कहाँ पे,
कहीं म्यांमार के पास पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर गंगा डॉल्फिन मैं अगर बोल रहा हूँ तो वो गंगा नदी में मिलती होगी। अगर मैं मराठी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो वो महाराष्ट्र में बोली जाती होगी, ठीक है। अगर गंगा डॉल्फिन की बात हो रही तो गंगा रिवर में मिलेगी या तो उसके आसपास वाले एरिया में मिलेगी। लेकिन अगर इर्रावदी डॉल्फिन की बात कर रहा हूँ तो वो म्यांमार में एक इर्रावदी नदी है, वहाँ से उछल के हवा में उड़ते हुए क्या वो चंबल नदी में आएंगी जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है। सोचिए, थोड़ा सोचिए। तो इसी थिंकिंग से अगर हम देखते ना तो ये इर्रावदी डॉल्फिन चंबल रिवर गलत है दोस्तों। ये साउथ ईस्ट एशिया में हमारे मिलती है इर्रावदी डॉल्फिन। सेकंड हटाइए और देखिए हमारा प्यारा सा जो ऑप्शन मेकिंग पैटर्न है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 1 और 3। डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1 और 3। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे आंसर तक पहुँचे। अब देखिए महशीर जो है इसे ब्लू फिन, ठीक है, और एक ऑरेंज फिन भी होती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये कावेरी रिवर इसके आसपास मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए इर्रावदी रिवर हमने देख लिया। अब इर्रावदी के आसपास देखिए एक मेकोंग नदी है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा था 2020 के CSE प्रीलिम्स में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। और अगर इंडिया में अगर ये इर्रावदी डॉल्फिन दिख भी जाती है तो देखिए उससे ये हमारा इंडिया वाला रीजन रहेगा, ठीक है। यहाँ कहीं म्यांमार आ जाएगा। ये जो है यहाँ पे चिलिका लेक वाले जगह पे कभी कभी देखने को मिल जाती है इर्रावदी डॉल्फिन। बाकी देखिए रस्टी स्पॉटेड कैट देखिए दोस्तों, ये हमारे ईस्टर्न घाट में मिल जाएगा। अब ईस्टर्न घाट देखिए कितना बड़ा है, कहीं ना कहीं मिल ही सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए हमारा आंसर आएगा 1 और 3। तो इतना ही हमें देखिए इसके बारे में जो है याद रखना था। बाकी चीज़ें देखिए उतनी रिलेवेंट मुझे नहीं लगी कि यहाँ पे डिस्कस करी जाए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है माइक्रो बीड्स से रिलेटेड। अब देखिए ग्रेट कंसर्न मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करेगा ये, कुछ ना कुछ है। ग्रेट कंसर्न की बात हो रही है। दे आर रिलीज इन टू एनवायरमेंट। अब देखते हैं डी से पढ़ते हैं। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज एज अ फूड एडल्ट्रेंट। ऑफन दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट इन इरीगेटेड फील्ड। अब इरीगेटेड फील्ड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इससे कंसर्न क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। क्यों भाई, एडल्ट की स्किन क्या लोहे की बनी हुई है? समझिए चिल्ड्रन क्यों दिया ये भी समझिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ जब ज़्यादा एक्सप्लेन करता है तो जैसे हमने देखा था एल्डेस्ट सन वाली बात, ठीक है। फिर देखिए दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मराइन इकोसिस्टम। कितना वाइडर लेवल पे बात करा है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है एनवायरनमेंट की, यहाँ पे बात हो रही है इकोसिस्टम की, यहाँ पे बात हो रही है एक चिल्ड्रन की। एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे इरीगेटेड फील्ड की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। फूड एडल्ट्रेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया? तो समझ रहे हो आप कि माइक्रो बीड्स कैसे यहाँ पे इंटरलिंकेजेस हमें यहाँ से निकालने हैं और समझने हैं, ठीक है। और ये जो माइक्रो बीड होते हैं दोस्तों, ये एक फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होता है जो कि पॉलीथिलीन या फिर पेट्रोकेमिकल से बनता है और ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटली हजार्डस है, ठीक है। तो देखिए माइक्रो बीड्स, यहाँ पे आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसेंटली देयर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ आवर कंट्री अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द एज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। देखिए दोस्तों हिमालयन नेटल हो गया, एक बारी गूची आ गया था। गूची क्या है? तो ये ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे एक बारी प्रोपोस्पिस जूली फेरा पूछ देगा 2018 के प्रीलिम्स में या 17 के प्रीलिम्स में। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि अगर तुम्हें बने तो बनाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। ऐसा ही देखिए हमने देखा था कल्टीवेटर ऑफ फंजाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कल्टीवेटर ऑफ फंजाई किसे कहते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए होते ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि इतना डिटेल में हम कभी पढ़ते नहीं है और हमसे पढ़ा भी नहीं जा सकता इतना क्या कहते हैं उसे, डिटेल मैनर में, क्योंकि हम यहाँ पे जो है कोई रोबोट या फिर मशीन नहीं है कि हमें हर एक चीज़ यहाँ पे पता हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, हिमालयन नेटल किसका सोर्स है। अब देखिए सीधी बात है, यहाँ पे जो है हमें डायरेक्टली आंसर देखना है। तो ये देखिए दोस्तों सोर्स है टेक्सटाइल फाइबर का, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री नहीं है, बायोडीजल नहीं है, एंटी मलेरियल ड्रग नहीं है। यहाँ पे आंसर है हमारा डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेटल और फाइबर, तो नेट फाइबर ऐसे भी कनेक्ट हो सकता था, बट थोड़ा टफ कैटेगरी का मैं क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें ज़्यादा कोई हमें अब सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वन टाइम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिमालयन रीजन में हमारा मिल जाता है, जैसे कि गुची भी हमने देखा था हिमालयस वाले में मिलता है, ठीक है। और ये जो हिमालयन नेटल है ना दोस्तों, इसमें कुछ डिसीज़ से फाइट करने के भी जो है यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स है इसके, ओके। और बाकी तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्ट अगर आपको पता हो कि ये क्या बात कर रहा है। कहता है कि मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डेटा इज़ यूज। तो रिमोट सेंसिंग डेटा यहाँ पे यूज़ होगा ऐसे पूछ रहा है।
क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडी ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, फिर क्या कह रहा है, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन। कुछ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन, कभी कभी यहाँ पे पॉसिबल 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 वर्ड आ जाता है। अब क्या कह रहा है, क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए और कनेक्ट करिए, राइस की बात हो रही है और याद करिए 2022 सीएससी प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन जहाँ पे पूछा था कि फ्रॉम द बिलो क्रॉप कौन से क्रॉप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मीथेन इमिट होता है। मीथेन हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे इंटरलिंकेजेस, ठीक है। फिर देखिए लैंड सरफेस टेम्परेचर, अब देखिए अगर क्लोरोफिल ग्रीन हाउस गैस बता सकता है तो लैंड सरफेस भी बता सकता है। तो 1 और 3 कहाँ पे साथ में है। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हमें जो है डाउट करने की या फिर इससे बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्शन ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रिमोट सेंसिंग खुद में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि पढ़ा जाता है साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हम हमारा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में 4 स्टेट दे रखे, विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन अबव परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल एरिया है और यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है, और ये परसेंटेज निकलेगा यहाँ पे इनटू 100 करने का। अब यहाँ पे समझिए कि जिसका टोटल एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, और फॉरेस्ट कम होगा, ठीक है, उसका परसेंटेज अपने आप कम आ जाएगा, और जिसका टोटल एरिया कम होगा और फॉरेस्ट ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज अपने आप ज़्यादा आ जाएगा। तो इस लॉजिक से सोचेंगे हम लोग भी, ठीक है। इसमें सी सेट थोड़ा जो है देखेंगे। अब सबसे पहले तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन से हमें बहुत सारे हिंट पता चल जाते हैं। अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा पहले, स्मॉल, और यहाँ पे सबसे बड़ा बाद में, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में बताना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटा फॉरेस्ट कवर किस में है। अब देखिए स्टार्टिंग देखिए 2 2 3 3, यानी हमारा जो लास्ट ऑप्शन आ सकता है ना, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ेगा, 2 और 3 इनमें से हमें लगाना है, ठीक है। अब देखिए एमपी और महाराष्ट्र, इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज, सबसे ज़्यादा सिटीज़ कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ महाराष्ट्र से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। तो चलिए अगर महाराष्ट्र से शुरुआत हो रही है तो 3 2 3 2 कॉमन आ गया। फिर क्या बचा, 4 1 एंड 1 4। देखिए 4 1 एंड 1 4, और इनमें से मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला आपको कौन सा लगता है और सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप कौन सा लगता है, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट। ये एक फंडा है सिंपल सा। तो देखिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अगर मुझे लगाना है तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट मुझे लगता है, और एरिया भी देखिए छत्तीसगढ़ का छोटा है, उड़ीसा का ज़्यादा है, और इस हिसाब से देखिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ हमारा लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। मुझे क्या लगता है, छत्तीसगढ़ हमारा लास्ट में आना चाहिए। तो अगर छत्तीसगढ़ लास्ट में आना चाहिए तो देखिए ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, बट हमने देखा कि महाराष्ट्र यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए, तो सी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगा के जो है चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में देखिए 41% फॉरेस्ट कवर है, यहाँ पे 32% के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ पे कुछ 25 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पे सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया। छत्तीसगढ़ में देखिए 41% है, मध्य प्रदेश में देखिए 25% है, महाराष्ट्र में देखिए 16% के करीब है, और उड़ीसा में 32% के करीब यहाँ पे जो है हमारे फॉरेस्ट है। और सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कहाँ पे फॉरेस्ट है दोस्तों, तो वो है मिज़ोरम में, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद है मेघालय में, ठीक है। तो ये याद रखिए दोस्तों, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसके बाद देखिए यहाँ पे मणिपुर है, एंड देन नागालैंड। तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले ही है। और मिज़ोरम में कितना है दोस्तों, 84% है। ऐसा नहीं कि 99% बोल दे या फिर अबव 90% बोल दे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे और देखें डिटेल में, ये तो मैंने आपको बताया अभी परसेंटेज वाइज। ऐसे ही देखिए एरिया वाइज अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो देखिए यहाँ पे एमपी सबसे टॉप पे आएगा, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ आएगा, फिर ओडिशा आएगा, एंड देन महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये एरिया वाइज यहाँ पे जो है फॉरेस्ट कवर का होता है, और परसेंटेज वाइज हमने यहाँ पे पूछा था, तो ये देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते नहीं हम कभी मीथेन हाइड्रेट्स इतना स्पेसिफिकली, बट अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मीथेन हाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो मीथेन हाइड्रेट क्या होता है देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले इसे समझ लीजिए। मीथेन हाइड्रेट क्या होता है, जो हमारा सी फ्लोर होता है दोस्तों, ठीक है, जो सी फ्लोर होता है, यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ मीथेन जो है ट्रैप हो जाता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है दोस्तों, लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है।
लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में जो मीथेन है ट्रैप हो जाता है सी फ्लोर के अंदर और बन जाता है आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और उसे क्या कहते हैं, मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रेट की बात हो रही है, आइस की बात हो रही है, तो ये कहीं हमारे जो पोलर रीजन या वहीं पे कहीं मिलता होगा। तो अभी देखते हैं, तीनों ऑप्शन देखते हैं। और देखिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम, टाइप हमारा फेवरेबल है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू। कितना नॉर्मल, कितना सिंपल सी बात कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में मीथेन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में कुछ 1-2 साल, 1-2 डिकेड के बाद। ठीक है, कितने, 1-2 डिकेड के बाद ये हो जाता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट इज फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। मिलता होगा आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग माइट, वर्ड को समझिए, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम द डिपॉजिट। तीनों पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। आर्टिक रीजन बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल सी बात कह रहा है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें सही मानने हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शंस की जो है गुंजाइश है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कह रहा है ना कि CO2 जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है मीथेन CO2 में, ये किसकी वजह से होता है, ये मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई फ्लॉ नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सीधा हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव इज़ करेक्ट। और मीथेन हाइड्रेट के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट आप ज़रूर याद रखें, अगर आगे चल के अगर मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे जो है यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द अबव इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ बायोमास रेसिड्यू। देखिए याद करिए, बेंजीन पोल्यूशन का ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए क्या कह रहा है, बायोमास रेसिड्यू। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि बायोमास कौन सा है, क्या ये क्रॉप से रिलेटेड है या फिर जो हमारा हाउस होल्ड कचरा है, या फिर कौन सा बायोमास है, इतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। कौन सा क्रॉप है ये भी नहीं बताया, राइस है, वीट है, जवार है, पता नहीं है, प्लांटेशन क्रॉप है कौन सा, पता नहीं है। अब यहाँ कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर 0.1 ग्राम भी यहाँ पे अगर रिलीज होता है, 0.1000 ग्राम भी रिलीज होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा ना। कोई यहाँ पे डेटा तो नहीं दिया है, या फिर इतना केजी होना चाहिए, या फिर इतना सारा ही होना चाहिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला है। तो इस हिसाब से, इस थिंकिंग से हमें जाना है, क्योंकि नहीं पढ़ सकते हम इतने सारे पोल्यूटेंट या फिर इतनी सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए जो स्टबल होता है इससे SO2 निकलता है, NOx निकलता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक कार्बन भी निकल जाता है, ओजोन भी निकलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमारी एमिट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, इससे सारे सी जो है हमारे रिवाइज हो जाएंगे अभी। कहता है सी और बॉर्डरिंग कंट्री पूछ रहा है। रेड सी सीरिया के साथ करता है, मेडिटेरियन सी मोरक्को के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कैप्सियन सी कजाकिस्तान, ब्लैक सी क्रोएशिया, और एड्रियाटिक सी अल्बानिया। ठीक है, एड्रियाटिक सी अल्बानिया। ऑप्शन देखिए, और मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेटमेंट है, कभी भी सही होने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो है एक्सेप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखें, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे अब इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बना रखी है ब्लैक सी की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये ब्लैक सी, ठीक है, इसके बारे में देखिए एक निमोनिक है जो कि आपको याद रखना है, ट्यूबॉर्ग। ठीक है, अब ये क्या है, ओ यहाँ पे आप रख लीजिए। ठीक है, TUBORRG। अब जी से देखिए यहाँ पे क्या है, जॉर्जिया। जी से क्या है, जॉर्जिया। आर से क्या है दोस्तों, यहाँ पे रशिया। दूसरे आर से क्या है, रोमानिया। ठीक है, बी से क्या है, यहाँ पे बुल्गारिया। ठीक है, देखिए बुल्गारिया, बेलारूस, कंफ्यूज मत होइए, बुल्गारिया है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बचा हमारा, टी से क्या आ गया यहाँ पे, टर्की। तो देखिए बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टर्की, जॉर्जिया, रशिया जो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पे डोनबास एंड लुहांस रीजन इस बार के CSE प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, क्रीमिया देखिए हॉट टॉपिक है, सी ऑफ अजोव। उसके बाद देखिए कर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे सी ऑफ मारमरा है, यहाँ पे देखिए डार्डानेल स्ट्रेट है, यहाँ पे एजियन सी है। ये जितने मैं बता रहा हूँ ना, ये मैपिंग करते हुए बहुत ज़रूरी है। देखिए सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन कनेक्ट करता है, तो कर्च स्ट्रेट। उसके बाद देखिए ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से कौन कनेक्ट करता है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सी ऑफ मारमरा है, इसे एजियन सी से कौन कनेक्ट करता है, तो डार्डेनल स्ट्रेट। तो ऐसे याद रखिए, कर्च, बॉस्फोरस, डार्डेनल, इनके बीच में जो भी सी है वो आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ सी ऑफ अजोव है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, ब्लैक सी है। उसके बाद यहाँ पे कौन है हमारा,
सी ऑफ मारमारा है और यहाँ पे कौन है, एजियन सी है। तो ऐसे याद रखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, कैप्शियन सी के बॉर्डरिंग स्टेट कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक निमोनिक बन जाता है तारिक, ठीक है। तारिक में टी कौन है दोस्तों, टी में है हमारा तुर्कमेनिस्तान, ये देखिए यहाँ पे। ए से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अज़रबाईजान है, अर्मेनिया नहीं है, अज़रबाईजान है, अर्मेनिया नहीं है, याद रखेंगे। आर से क्या है, वही हमारा बड़ा भाई रशिया, ठीक है, जो सबसे बड़ा देश है। फिर देखिए ईरान, कहाँ गया ईरान, देखिए यहाँ पे नीचे ईरान है, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा कज़ाकिस्तान। तो ये तारीख कैप्सियन सी वाला बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम ज़्यादातर देखते नहीं है बट यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल 6 कंट्री है। तो यहाँ से हम याद रखते, देखिए अल्बानिया, मॉन्टेविग्रो, ठीक है, सॉरी मॉन्टेनिग्रो, फिर देखिए बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, और हमें लगेगा कि स्लोवेनिया है या नहीं, बट स्लोवेनिया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और बचा हमारा फिर इटली। तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल याद रखिए, 2024 में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट बचता है यहाँ पे वो है हमारा रेड सी। अब रेड सी का देखिए जो निमोनिक्स बनता है वो है डेस्सी, ठीक है। डेस्सी क्या है, देखिए यहाँ से वाई से एम एन आ गया, ई से क्या आ गया, यहाँ पे इजिप्ट आ गया दोस्तों, देखिए ये रहा यमन, ठीक है, और इजिप्ट देखिए यहाँ पे है। उसके बाद एस से क्या आएगा दोस्तों, सूडान आ जाएगा यहाँ पे। दूसरे एस से क्या आएगा, सऊदी अरेबिया, देखिए सूडान सऊदी अरेबिया। उसके बाद ई से क्या आएगा, इरिट्रिया आ जाएगा। और डी से क्या आएगा दोस्तों, जिबूती। तो ये भी देखिए 6 कंट्री आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसके बारे में तो क्या ही बताया, इससे देखिए 2020 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था। लिवांत क्या है, देखिए ये वाला जो रीजन है ना, इसे लिवांत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 21 कंट्री कौन सी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे इन्हें भी। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इजिप्ट 1, ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को 1 2 3 4 5, ठीक है। स्पेन 6, फ्रांस 7, इटली 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और देखिए दोस्तों यहाँ पे और छोटे छोटे देश हैं, माल्टा और मोनाको, ठीक है। तो ऐसे टोटल 21 कंट्रीज़ है। ये रहे दोस्तों उनके नाम, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। बट मैप में विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इतने सारे कंट्रीज याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट यहाँ से देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अब सिंपल देखिए, सबसे पहले जो हमने निमोनिक लगाया था, देखिए निमोनिक्स का क्या फ़ायदा, देखिए हमने देखा था ट्यूबॉर्ग, ठीक है, RRG। अब यहाँ पे कहीं भी सी तो है ही नहीं, तो क्रोएशिया हटा दीजिए। जैसे ही 2 हटा, आंसर आ गया हमारा 1 3 4। देखिए 1 सही है, एड्रियाटिक्स अल्बानिया, कैप्शियन सी कजाकिस्तान सही है, 4 ये सही है। रेड सी देखिए, सीरिया यहाँ पे नहीं है, रेड सी यहाँ कहीं है और सीरिया यहाँ कहीं सिचुएटेड है। तो आंसर आ गया हमारा बी। तो देखिए इस क्वेश्चन पे हमने बहुत ही होलिस्टिकली डिस्कस कर लिया। आई होप सारे सीज आपके यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्वेश्चन है अगले साल आने के। फिर देखिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में कहूँगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा इंडिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई मतलब अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, ठीक है। 38 में देखिए यहाँ पे ग्लेशियर्स एंड रिवर पूछ रखे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कनेक्ट करूँगा किसी और क्वेश्चन के साथ आपको। देखिए बंदरपूछ, ग्लेशियर और रिवर, ठीक है। उसके बाद बारासिंगरी, मिलाम, सियाचिन एंड जेमू। थोड़ा सा आपका ध्यान में ले जाना चाहूँगा इस वाले पेयर पे, और अगर मैंने ये हाईलाइट करते साथ अगर आपको क्वेश्चन क्लिक हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छे से जो है PYQs कर रहे हो आप। क्योंकि इसी के जस्ट पहले 2020 में हमने देखा था सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर क्वेश्चन था, ईस्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है, ईस्ट ऑफ वेस्ट ऑफ अक्साई चिन, अस्काई बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, जहाँ पे हमने देखा था सियाचिन से शॉक रिवर निकल रही है। आई गेस आपको अभी, आई होप आपको ये याद आ चुका होगा। देखिए एक पेयर से सीधा 2020 में एक क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है हमारे पास, क्वेश्चन टफ कहूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा आंसर है 1 2 का 4, ठीक है। बंदरपूछ देखिए यमुना से ओरिजिनेट होता है, बंदरपूछ ग्लेशियर से यमुना ओरिजिनेट होती है। बारासिंगरी से देखिए चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है, एंड सियाचिन देखिए नुब्रा से आ रहा है। अभी जो रॉन्ग पेयर है इसे हमें थोड़ा जो है अच्छे से देखना है कि ये गलत क्यों है और इसका सही वर्जन क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बंदरपूछ है ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है हमारा। यहाँ से देखिए यमुना रिवर को सोर्स मिलता है, यमुनोत्री जगह है।
बारासिंगरे देखिए दोस्तों, ये एक हिमालयन ग्लेशियर है, ठीक है, जो कि चंद्रा वैली में सिचुएटेड है। बारासिंगरी कहाँ पे है? चंद्रा वैली में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मिलाम ग्लेशियर है, ठीक है, मिलाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मंदाकिनी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिलाम मंदाकिनी ये गलत है दोस्तों। मिलाम जो ग्लेशियर है कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये दोस्तों हमारे कुमाऊँ हिमालय में सिचुएटेड है। कुमाऊँ हिमालय जो कि उत्तराखंड में है। और ये कौन सी रिवर का सोर्स है दोस्तों? मिलाम, लिख के रखिए, गोरी गंगा रिवर, ठीक है। तो गोरी गंगा रिवर का क्या है? मिलाम यहाँ पे जो है हमारा सोर्स है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मंदाकिनी है, अब देखिए 4 चीज़ें हमें नहीं सीखने को मिली है। मिलाम का क्या है? गोरी गंगा। मंदाकिनी का क्या है फिर सोर्स? रिवर्स इंजीनियरिंग इसे कहते हैं। मंदाकिनी का क्या है? मंदाकिनी का है चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, ठीक है। ये क्या है? मंदाकिनी का सोर्स है, ठीक है। मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आगे अगर हम बढ़ेंगे, सियाचिन हमने देख लिया कि ये नुब्रा वैली, और यहाँ पे शौक रिवर भी हमने देख लिया। जेमू ग्लेशियर गलत है दोस्तों, ठीक है। अब जेमू ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हमारे ईस्टर्न हिमालयास का। और यहाँ पे देखिए, ये सोर्स है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तीस्ता रिवर, जो कि 2018 में हमें यूपीएससी पूछेगा। तो जेमू ग्लेशियर किसका सोर्स है? तीस्ता रिवर का, ठीक है। और फिर देखिए मानस रिवर। अब मानस रिवर जो है, ये देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्रा को मिलती है, और इसका ओरिजिन जो है ये भूटान से ओरिजिनेट होती है दोस्तों। ये जो भूटान से ओरिजिनेट होती है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। देखिए मिलाम जो है, ये ग्लेशियर किस रिवर का है? तो गोरी गंगा हमने देखा, ठीक है। मंदाकिनी, इसका ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका था छोराबारी ग्लेशियर, ये हमने देखा। जेमू तीस्ता का है, ये हमने देख लिया। मानस के बारे में देख लिया, भूटान से ओरिजिनेट होता है। आंसर है हमारा 1 2 का 4। आंसर से हमें बिल्कुल लेना देना नहीं है, हमें चीज़ें सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कार्बोफ्यूरॉन, मिथिल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्राइएजोफॉस वेयर व्यूज एज एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन की बात कर रहा है ये। एप्रीहेंशन यहाँ पे कोई तो भी गलत बात है इसमें। तो ये केमिकल्स है, किस लिए यूज़ होते हैं? कहता है मॉइस्चरिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव इन प्रोसेस फूड एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन टफ है अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं हो। यहाँ पे आंसर है पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। बट मैं आपका फोकस यहाँ पे लाना चाहूँगा इन ऑप्शंस पे। ऐसे ही कुछ ऑप्शन हमें ट्रिक्लोशैन वाले क्वेश्चन में देखने को मिले थे। कहाँ पे था ट्रिक्लोशैन? 2021 के प्री में ट्रिक्लोशैन, वहाँ पे भी ये ऑप्शन थे, प्रिजर्वेटिव, फ्रूट राइपनिंग एजेंट, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, इसी तरीके का कुछ पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन टफ है बट ऑप्शन से हमें चीज़ों को समझ लेना है। ये जो है दोस्तों सारे पेस्टिसाइड्स है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउटफुल था जब तक ऑफिशियल की नहीं आई थी। सबको यहाँ पे जो है चकमा दे के रखा था इस क्वेश्चन ने, ठीक है। अब ऑफिशियल की में क्या चीज़ें थी और कहाँ गड़बड़ी हो रही थी, ये मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। कहता है ऑप्शन देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 1 2 2 3 3 ओनली एंड 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्या कह रहा है? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 encompasses the drainage area और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड इज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। कितना सिंपल बात कह रहा है कि ड्रेनेज एरिया जो होगा वेटलैंड का, ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी। कोई नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिंपल सा बोल दिया। सेकंड क्या कह रहा है? द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल ऑफ 2010 वेयर फ्रेम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रैमसर कन्वेंशन। रैमसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पहले हमने देख लिया। वेटलैंड के ऊपर 2022 में क्वेश्चन आया था, किडनी होती है ये, तो इसका काम क्या होता है याद आ चुका होगा आपको। फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अंडर रैमसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ, क्या है? इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? अंडर द रैमसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन तीनों में से मुझे बताइए सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है आपको? तो अगर आपने मास्टर वीडियो सेशन ये सारी चीज़ें देखी ना, तो मैंडेटरी वर्ड ये गलत है दोस्त। और जैसे 1 हटा दोगे ना, तो यहाँ पे देखिए ये गया, बचा गया 2 3 एंड 3 ओनली। मतलब थर्ड तो हर हालत में से, और ये हमें लग भी रहा था। अब सारा बवाल इस चीज़ पे आया था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैमसर कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे जो अपने रूल्स फ्रेम किए हैं, मोस्टली सब कह रहे थे कि हाँ सही है सही है सही है। बट जब यूपीएससी की अपनी ऑफिशियल आंसर की आई, तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर है 3 ओनली इज़ द करेक्ट। तो सेकंड यहाँ पे जो है गलत है, ऐसा यूपीएससी ने कहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये बेस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री था, ना कि रैमसर कन्वेंशन वाले थे, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट हमारा सही था।
तो इस वजह से ये गलत हो गया। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, अभी अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।